ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवो यद्भद्रं तन्न आसुवो। मित्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष की संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ रहे हैं और अभिज्ञान शाकुंतल में राजा दुष्यंत आश्रम में पहुंचा है। तीनों सहेलियों के साथ बैठा बातचीत कर रहा है। उस बात के प्रसंग में राजा का परिचय उन्होंने पूछा, अनुसुईया, प्रियंवदा आदि ने। तो राजा भी शकुंतला के परिचय के बारे में पूछ रहा है। यहां से अपन पढ़ रहे हैं आगे। राजा, वयमपि तावत् भवत्योः सखीगतं किमपि पृच्छामः। राजा कहता है कि हम भी आपकी सहेली के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। सख्यो, दोनों सहेलियां प्रियंवदा और अनुसुईया कहती हैं, आर्य अनुग्रह एव इयम अभ्यर्थना, कि आपकी ये जो अभ्यर्थना है ये तो कृपा की तरह है, यानी आपने कृपा की है कि आप पूछ रहे हैं। राजा, भगवान काश्यपः शाश्वते ब्रह्मणि स्थित इति प्रकाशः इयं च वह सखी तदात्मदेति कथमेतत्। महर्षि कण्व तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आदित्य ब्रह्मचारी हैं, और ये आपकी सहेली उनकी बेटी है, ये कैसे? अनुसुईया, शृणोत्वार्य। अनुसुईया कहती है, सुनिए आर्य, अस्ति कोपि कौशिक इति गोत्र नामधेयो महाप्रभावो राजर्षि। कौशिक गोत्र नामधेय, कौशिक गोत्र नाम के एक महाप्रभावी राजर्षि हैं। राजा कहता है, अस्ति श्रूयते, हाँ बिल्कुल ठीक है, सुना है। अनुसुईया, तम आवयोः प्रिय सख्या प्रभवम अवगच्छ। उनको, जो राजर्षि कौशिक हैं, उनको ही हमारी प्रिय सहेली का प्रभव समझिए, अर्थात पिता मानिए। उज्जितायाः शरीरवर संवर्धनादि सात काश्यपो अस्ति पिता, अस्याः पिता। उज्जिताया, छोड़े हुए होने पर, शरीर संवर्धनादि भी, शरीर के संवर्धन, लालन पालन, संस्कार आदि करने के कारण से, अस्याः पिता तात कश्यप, इसके पिता महर्षि कण्व हैं। राजा, उज्जित शब्देन जनितम में कौतूहलम। राजा कहता है कि आपने ये जो उज्जित शब्द बोला है, इसने मुझे और कौतूहल उत्पन्न कर दिया कि छोड़ा हुआ क्या मतलब? आमूलात् श्रोतुम् इच्छामि, तो मैं इसको मूल से सुनना चाहता हूँ। अनुसुईया, शृणोत्वार्य। गौतमी तीरे पुरा किल तस्य राजर्षे उग्रे तपसि वर्तमानस्य किमपि जातशंकैर्देवैर्मेनका नाम अप्सरा प्रेषिता नियम विघ्नकारिणी। गौतमी तीरे, गौतमी नदी के किनारे पर पहले, प्रारंभ की बात है, पूर्व काल की, राजर्षि कौशिक उग्र तपस में बैठे हुए थे, मैंने बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी इस तपस्या से शंका उत्पन्न होने के कारण से देवताओं ने मेनका नाम की अप्सरा को उनके तपस्या में बाधा डालने के लिए भेजा। राजा, अस्त्येतत् अन्य समाधि धीरत्वम देवानाम। राजा ने कहा, ये बिल्कुल ठीक है, देवताओं में ये बात सही है कि वो दूसरों की तपस्या समाधि से डरते हैं। उनको लगता है कि इसने अगर पूरा कर लिए तो वो ये इंद्र बन जाएगा। अनुसुईया, ततो वसंतोदार समय तस्या उन्मादरी रूपम प्रेष्य। अनुसुईया कहती है, उसके बाद जैसे ही वो अप्सरा मेनका आई, तो वसंत के समय में उसके उन्मादक रूप को देख करके, इति अर्धोक्ते लज्जया विरमति, ऐसा आगे आधा कह करके ही लज्जा रुक जाती है। राजा कहता है, परस्ताज्ञायते, सर्वथा अप्सर संभव ही था। तो राजा कहता है, ठीक है, समझ लिया, ये आपकी सहेली, इनकी माँ मेनका अप्सरा है। अनुसुईया थके, ठीक है। राजा, उपपद्यते मानुषीषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवः
न प्रभा करलम ज्योतिरुदेति वसुधा तला। राजा कहता है कि बिल्कुल ठीक है ये, मानुषीसु कथम वा स्यात्, ऐसा जो रूप है, इतना सुंदर शकुंतला का ये जो रूप है, ये सामान्य महिलाओं के कोख से उत्पन्न नहीं हो सकता। वैसे ही न प्रभा तरलम ज्योति उदेति वसुधा तला, प्रभा तरल माने सूर्य और चंद्रमा की जो ज्योति है ना, वो जैसे पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं होती है, वैसे ही समझो कि ये इतना सुंदर रूप मानुषी स्त्रियों का नहीं है, सामान्य स्त्री का नहीं। ठीक बात है ये अप्सरा की बेटी है। शकुंतला अधोमुखम तिष्ठति। इस सबको सुनते हुए शकुंतला जो है ना, चुपचाप नीचे की मुंह करके बैठी हुई थी। राजा आत्मगतम, राजा अपने आप में सोचता है, लब्धावकाशों में मनोरथम, मेरे मनोरथ को अब अवकाश मिल गया। अर्थात मैं जो सोच रहा था वो ठीक है, ये क्षत्रिय की बेटी है तो अपना विवाह इसके साथ हो सकता है, किंतु सख्या परिहास उदारताम वर प्रार्थनाम सुत्वा धृत द्वैधी भाव का तरम में मरा। लेकिन जब इसकी सहेली ने इससे मजाक के रूप में वर प्रार्थना की बात कही थी, उसको सुनकर के मेरे मन में अभी थोड़ा सा शंका है। प्रियमदा सस्मिता शकुंतलां विलोक्य नायिकाभिमुखी हुआ। प्रियंवदा जो है ना, थोड़ी हंसती हुई शकुंतला को देख करके और राजा दुष्यंत की तरफ मुंह करके कहती है, पुनरपि वक्तु काम इवार्य। ऐसा लगता है आप कुछ आगे पूछ रहे, कहना चाहते हैं। इसी बीच में शकुंतला उस सहेली को अंगुली से डांटती है। शकुंतला सकीम अंगुलिया तर्जयति, और वो कहना चाहती है कि तुम व्यर्थ की बात क्यों कर रही हो। अरे वो चुप खड़ा है, क्यों आगे कुछ बता रही हो, पूछ रही हो। राजा सम्यक उपलक्षितम भवत्या, आपने बिल्कुल ठीक समझा है। अस्ति नः सच्चरित श्रवण लोभात अन्यदपि प्रष्टव्यम। हाँ, हमें सच्चरित सुनने के लोभ से और भी कुछ पूछने की इच्छा है। मैंने आपने जो बताया ये इस सबसे लगता है कि और भी कुछ। प्रियमदा अलम विचार्य, प्रियमदा कहती है इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है, संकोच करने की आवश्यकता नहीं बिल्कुल भी। अनियंत्रण अनुयोग तपस्वी जनो नाम, तपस्वियों व्यक्तियों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, वहां नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। राजा इति सखीम ते ज्ञातुम इच्छामि, राजा कहता है तो मैं आपकी सहेली के बारे में जानना चाहता हूँ। एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में, वैखानसम किमनया व्रतमा प्रधाना व्यापार रोधि मदन से निषेवितव्यम अत्यंतमेव मदिरेक्षण वल्लभावी आहो निवत्स्यति समम हरिणांगनाफी। राजा ये श्लोक के माध्यम से प्रश्न पूछता है। वैखानसम माने ब्रह्मचर्य व्रत, किम माने क्या, अनया इसे व्रतम आप्रधानात् कन्यादान करने का, माने विवाह से पूर्व जब तक कि विवाह की बात नहीं चलती है तब तक के लिए ही इसने ब्रह्मचर्य व्रत का व्रत धारण किया हुआ है। अथवा व्यापार रोधी मदनस्य, जो मदन के काम के व्यापार को रोकने वाला ये जो ब्रह्मचर्य है, इसका व्रत इसने क्या उस समय तक किया हुआ है जिस समय तक कि विवाह नहीं हो रहा है। अथवा अत्यंतमेव मदिरेक्षण वल्लभाभी, अत्यंतमेव पूरी तरह से, माने संपूर्ण जीवन ही ब्रह्मचर्य का पालन करेगी। और मदिरेक्षण वल्लभाभी हिरणों की तरह, हिरणियों की तरह जो है ना, लाल आंखों वाली, सुंदर आंखों वाली, निवत्स्यति रहेगी समम हरिणांगना भी, हरिणाओं के साथ। ये कहना चाहता है राजा कि ये जब तक कि विवाह नहीं होता तब तक के लिए ही काम को रोकने वाला जो ब्रह्मचर्य है वो इसने ग्रहण किया हुआ है। अथवा बिल्कुल मदयुक्त नेत्रों से जो है ना प्रिय लगने वाली आपकी इस सहेली ने ये तय किया है कि संपूर्ण जीवन ही ब्रह्मचर्य में रह करके इन हिरणों के बच्चों के साथ खेला करेगी। ये राजा के मस्तिष्क में प्रश्न है और वो उसने पूछा है। तो मित्रों, आज का पाठ अपन यहाँ तक रहने देते हैं। ये 23वां पद्य आज ने पढ़ा है। इससे आगे वाला पाठ अपन कल पढ़ेंगे
तो एक बात मैं कहता रहा हूं कि पुस्तक आप अपने पास रखिए। पुस्तक लेकर के पढ़ने में बहुत सारी चीजें सरलता से समझ में आती हैं। इस सूचना के साथ आज के पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।